Good morning, students. This is KL Gotwal, PGT English. Today we are read about the poem The Voice of Rain. आज हम अपनी जो हॉर्नबिल वाली बुक है उसमें द वॉइस ऑफ रेन वाली जो पोएम है उसका अध्ययन करेंगे. द वॉइस ऑफ रेन इज कंपोज्ड बाय वॉल्ट विथमैन. वॉइस ऑफ रेन वॉल्ट विथमैन के द्वारा रचित एक कविता है. वॉल्ट विथमैन वॉज एन अमेरिकन पोइट. ये अमेरिकन पोइट थे. वॉल्ट विथमैन कौन थे? अमेरिकन पोइट थे. अमेरिकन पोइट एंड आल्सो ए ग्रेट जर्नलिस्ट. वॉल्ट विथमैन वॉज एन अमेरिकन पोइट एंड ए ग्रेट जर्नलिस्ट. एक प्रसिद्ध पत्रकार और प्रसिद्ध कवि रह चुके हैं. अमेरिकन पोइट है. फेमस पोएम की बात करते हैं. सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ. सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड मोर. ये दो फेमस रचना है वॉल्ट विथमैन की. वॉल्ट विथमैन की फेमस पोएम कौन सी है? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड मोर. He was born. कब पैदा हुए थे? 31 मई 1819. 1819 को 31 मई 1819 को वॉल्ट विथमैन पैदा हुए थे. इनकी डेथ जो है 1892 में हुई थी. 26 मार्च 1892 को इनकी डेथ हो गई थी. वॉल्ट विथमैन वॉज एन अमेरिकन पोइट. अमेरिकन कवि है. एक ग्रेट जर्नलिस्ट है. सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड मोर इनकी प्रसिद्ध रचना है. अब हम बात करेंगे जो द वॉइस ऑफ रेन. हमारे सिलेबस में वॉल्ट विथमैन की कौन सी कविता है? द वॉइस ऑफ रेन. वॉइस ऑफ रेन के बारे में जो है इस पोएम में पढ़ेंगे. इस कविता के माध्यम में कवि वॉल्ट विथमैन ने वर्षा का मानवीकरण किया है. वर्षा का मानवीकरण किया है. कवि वर्षा से प्रश्न पूछता है वह कौन है और वर्षा उसका उत्तर देती है कि वह धरती की आवाज है. वॉइस ऑफ रेन. वर्षा क्या जवाब देती है? कि वह धरती की आवाज है. तो कहने का मतलब है वॉल्ट विथमैन ने फिगर ऑफ स्पीच का इस्तेमाल किया है. पर्सनिफिकेशन, मानवीकरण अलंकार का उपयोग जो है यहाँ पर किया है. मानवीकरण किया है. जैसे वर्षा बोल नहीं सकती है, जवाब नहीं दे सकती है, तो कवि मानव के रूप में उसका जवाब दे रहा है. तो देखते हैं हम पोएम का फर्स्ट स्टेंजा. देयर आर 3 स्टेंजा इन दिस पोएम. फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड. 3 स्टेंजा है पोएम में. पहले स्टेंजा में क्या कहता है कवि? एंड हु आर्ट दो सेड आई टू द सॉफ्ट फॉलिंग शोवर. शोवर का मतलब फॉलिंग शोवर, गिरती हुई जो बौछारें हैं. Which stranger to tell gave me an answer as here translated. I am the poet of the earth, said the voice of the rain. Internal I rise in pebble out of the land and bottomless sea. क्या कहता है कवि फर्स्ट लाइन में? एंड हु आर दो. आर्ट का मतलब यहाँ हो से है और दो का मतलब तुम. इससे है तुमसे. एंड हु आर दो. कवि कहता है और तुम कौन हो? और तुम कौन हो? आई टू द सॉफ्ट फॉलिंग शोवर. मैंने धीरे धीरे गिरती हुई वर्षा की बौछारों से पूछा. Who are दो said I to the soft falling shower. कवि क्या कह रहा है? और तुम कौन हो? मैंने धीरे धीरे गिरती वर्षा की बौछारों से पूछा. फर्स्ट लाइन क्लियर है. Which stranger to tell gave me an answer as here translated. उसने जो है बताने में बताया, ये बताने में जो है
अजीब लगता है, उन्होंने मुझे उत्तर दिया, gave answer to me, मुझे उत्तर दिया, as here translated, जिसको मैंने यहाँ अनुवाद किया है, I am the poem of earth, क्या जवाब देती है, I am the poem of earth, वर्षा कहती है कि I am the poem of earth, वर्षा की आवाज ने कहा मैं धरती का गीत हूँ, I am the poem of earth, मैं पृथ्वी के सागर से, इंटरनल राइज मतलब उठना, पृथ्वी के सागर से, लैंड भूमि पृथ्वी के लिए है, पृथ्वी के सागर से चुपके निरंतर अथाह रूप में ऊपर उठती रहती हूँ, बॉटमलेस सी, अथाह समुद्र, क्या हो गया, अथाह समुद्र, और लैंड का मतलब भूमि से, क्या जवाब देती है, आई राइज, मैं उठती हूँ, इम्पेबल आउट ऑफ द लैंड एंड बॉटमलेस सी, इम्पेबल का मतलब होता है पाउंड से बाहर, इम्पेबल का मतलब क्या हो गया, पाउंड से बाहर, वर्षा कहती है मैं धरती का गीत हूँ, मैं पृथ्वी के सागर से चुपके निरंतर अथाह सागर से ऊपर उठती हूँ। फिर क्या लिखा है, अपवर्ड टू हेवन whence vehicle from the upward to heaven when vehicle from the, vehicle का मतलब होता है किसी अस्पष्ट रूप से, हम कहेंगे अस्पष्ट रूप से, और whence का मतलब जहां से, whence का मतलब क्या हो गया, जहां से, upward to heaven whence का मतलब जहां से, क्या हो गया, जहां से, और वेगली का मतलब हो गया अस्पष्ट रूप से, फ्रॉम द का मतलब रूप धारण करके। फिर कहती है अपवर्ड टू हेवन whence वेगली फ्रॉम ऑल टुगेदर चेंज्ड एंड येट द सेम, आई descend to leave the rough atomic dust layer of that globe, ग्लोब का मतलब वर्ल्ड से हो गया, संसार से, डेसेंट का मतलब होता है उतरना, उतरती है, और एटॉमिक्स का मतलब हो गया कण के रूप में, डस्ट लेयर, धूल की जो परतें होती हैं उनको कहते हैं। वर्षा कहती है मैं भाप के रूप में ऊपर आकाश की ओर उड़ती हूँ, जहां से एक बिल्कुल अलग किंतु फिर भी वहीं से अस्पष्ट रूप धारण करके मैं विश्व में जो सूखाग्रस्त क्षेत्र होती है वहां पर बरसती हूँ। ड्रॉप का मतलब होता है सूखाग्रस्त, क्या होता है, सूखाग्रस्त क्षेत्र में बरसती हूँ, और धूल के जो कण होते हैं उनके नीचे आकर उतरती हूँ। तो क्या कहता है पोइट ने पूछा वर्षा से हु आर यू, तो वर्षा क्या कहती है, अपवर्ड टू हेवन whence vary from altogether changed and yet the same, I descend to leave the drop atomic dust layer of the globe, ग्लोब का मतलब जो है विश्व से हो गया, और DROUGHT ड्रॉप का मतलब सूखाग्रस्त क्षेत्र, ऑटोमिक्स का मतलब छोटे कण, इसके अलावा एक वर्ड है लेव, जो वर्ड लेव है इसका मतलब होता है धोना, वाश, क्या होता है, धोना, वाश। तो क्या कहती है वर्षा, कहती है मैं भाप के रूप में आकाश की ओर ऊपर उड़ती हूँ, जहां से, इसका मतलब जहां से, वेरी फ्रॉम बिल्कुल अलग किंतु वहीं से अस्पष्ट रूप धारण करके मैं विश्व के, ग्लोब का मतलब विश्व के सूखाग्रस्त जो क्षेत्र है उनको धोती हूँ, कहने का मतलब जो सूखाग्रस्त क्षेत्र है उनको भिगोने का काम करती है, और कुछ भी यह सब मेरे लिए, आगे बढ़िए ना, and all that in them without me real seeds, सीड्स का मतलब बीज, सीड्स का मतलब क्या होता है, बीज, ऑन
जो कह रही है अपनी आवाज में ट्रांसलेट करके उसको पॉइंट बता रहा है हमें कि आई डिसेंड टू लिव द ड्रॉप। कवि कहता है कि वर्षा उससे कह रही है कि मैं सूखाग्रस्त जो क्षेत्र होते हैं उनको धोने के लिए उतरती हूँ। ऑटम्स डस्ट लेयर ऑफ द ग्लोब, विश्व के, ग्लोब का मतलब संसार से, विश्व के सूखाग्रस्त जो क्षेत्र है उनके जो छोटे कण हैं, जो परतें हैं धूल की, उन क्षेत्रों को मैं धोती हूँ यानी भिगोती हूँ। एंड ऑल दैट इन देम विदाउट मी वर सीड्स ओनली टेनेंट अपबोर्न। इसमें वर्ड आया है टेनेंट, टेनेंट का मतलब छिपे हुए। कवि कहता है या वर्षा जो है कवि से कह रही है कि मैं नीचे उतरती हूँ और अपने में कुछ भी, ये सब मेरे बिना बीज के रूप में छिपा हुआ और अजन्मा रहता है। बोर्न का मतलब अजन्मा, जिसका जन्म नहीं हुआ, और सीड्स का मतलब बीज। तो कवि क्या कह रहा है, एंड ऑल दैट इन देम विदाउट मी वर सीड्स ओनली टेनेंट अपबोर्न, टेनेंट यानी छिपा हुआ अजन्मा के रूप में जो है वो रहता है। तो एक बार फिर देखो लाइन कार्ड पूरा कंप्लीट। वर्षा कहती है मैं भाप के रूप में आकाश की ओर ऊपर उड़ती हूँ, जहां से बिल्कुल अलग किंतु फिर भी अस्पष्ट रूप धारण करके मैं विश्व के, ग्लोब, मैं विश्व के सूखाग्रस्त जो क्षेत्र होते हैं वहां छोटे छोटे कणों और धूल की सतह को धोने यानी भिगोने नीचे उतरती हूँ और उनमें जो कुछ भी है यह सब मेरे बिना बीज रूप में ही छिपा हुआ और अजन्मा रहता है। सेकंड स्टेंजा एक बार मैं पुनः रिपीट करता हूँ। अपवर्ड टू हेवन whence verily from the altogether changed and yet the same I descend to leave the drop atoms dust layer of the globe। ग्लोब का मतलब विश्व से हो गया है, लेयर का मतलब धोना यानी कि भिगोना, ड्रॉप का मतलब सूखाग्रस्त क्षेत्रों से है, एटम्स का मतलब छोटे छोटे कणों से है, डस्ट लेयर धूल की परतों से है। कवि क्या कह रहा है, कवि ये कह रहा है कि वर्षा को जब वो प्रश्न पूछता है हु आर यू, कवि जब वर्षा से प्रश्न पूछता है तुम कौन हो, तो वर्षा क्या कहती है, आई एम द वॉइस ऑफ रेन। इसके अलावा वो अपना परिचय देती है, मैं नीचे उतरती हूँ और नीचे उतरने के पश्चात वह विश्व के जो सूखाग्रस्त क्षेत्र है उनको धोने का काम करती है, जो छोटे कणों के रूप में है या धूल की परतों के रूप में है। एंड ऑल दैट इन देम विदाउट मी वर सीड्स ओनली टेनेंट अपबोर्न, और यह सब जो है उनमें कुछ भी नहीं है, ये सब मेरे बिना बीज के रूप में छिपे हुए रहते हैं। यानी जब वर्षा नहीं होती है तो कोई भी बीज जो है परिपक्व नहीं होता है, बढ़ता नहीं है, तो बिना वर्षा के बीज अजन्मा है, अजन्मा रहता है, उसका जन्म नहीं होता है, यानी कि बीज जो है वो किसी पौधे के रूप में अपना रूप धारण नहीं करता है। इसके अलावा अब लास्ट स्टेंजा देखो, एंड फॉर एवर बाय डे एंड नाइट आई गिव बैक light to my own organ and make fair and beautify it for song issuing from its birthplace after fulfillment wandering wreck or unwrap the duty with love returns। This is the last stanza। wandering का मतलब होता है भटकता हुआ, और रैग इसमें वर्ड है रैग, इसका मतलब होता है जिस पर ध्यान दिया गया हो। ड्यूली का मतलब नियम से है, ड्यूली वर्ड है, इसका मतलब नियम से है। तो वर्षा क्या कहती है, वर्षा कहती है मैं हमेशा दिन रात अपने जन्म के स्रोत को वापिस जीवन देती रहती हूँ। क्या कहती है, एंड फॉर यूर
I give back life to my own origin. On का मतलब स्वयं, लाइफ का मतलब जीवन, बैक का मतलब वापिस। वर्षा क्या कह रही है, मैं हमेशा दिन रात अपनी जो जन्म है उसको वापस जीवन दे रही हूँ। गिव बैक लाइफ, आई गिव बैक लाइफ, मैं वापस जीवन दे रही हूँ। एंड मेक फेयर एंड ब्यूटिफाई इट, एंड मेक फेयर एंड ब्यूटिफाई इट, और इसे फेयर साफ, ब्यूटिफाई सुंदर, और मैं इसे साफ और सुंदर बनाती रहती हूँ। क्या कहती है वर्षा, वर्षा कहती है मैं हमेशा डे एंड नाइट, दिन रात अपने जन्म के स्रोत, जन्म का स्रोत क्या हो गया, धरती को वापस जीवन देती रहती हूँ। एंड फॉर एवर, मैं हमेशा बाय डे एंड नाइट, दिन और रात, आई गिव बैक लाइफ टू माई ऑन ऑर्गन, ऑन ऑर्गन अपने स्रोत को, मैं हमेशा दिन रात अपने जन्म के स्रोत को जीवन देती हूँ, जीवन देती रहती हूँ। जन्म का स्रोत धरती से है। फिर क्या कहती है, एंड मेक फेयर एंड ब्यूटिफाई, और इसे साफ और सुंदर बनाती हूँ। फेयर का मतलब क्लियर, ब्यूटिफाई सुंदर बनाती रहती हूँ। फॉर सॉन्ग यू सिंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस, बर्थ प्लेस जन्म के स्थान से हो गया, क्योंकि गीत अपने उत्पत्ति के स्थान से, आफ्टर fulfillment wandering wrecked or unwrapped duly with love returns। कहने का मतलब है, वर्षा कहती है मैं हमेशा दिन रात अपने जन्म के स्रोत धरती को वापस जीवन देती रहती हूँ, इसे स्पष्ट यानी कि साफ और सुंदर बनाती रहती हूँ, क्योंकि गीत अपनी उत्पत्ति के स्थान से निकलकर पूर्णता प्राप्त करके इधर उधर घूमता हुआ, चाहे उस स्थान से ध्यान दिया जाए या ना दिया जाए, उत्पत्ति अवश्य ही प्रेम के साथ वापिस आ जाता है। तो कहने का मतलब क्या है, लास्ट स्टेंजा फिर देखो, एंड फॉर यूर बाय डे एंड नाइट आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ऑर्गन, मैं हमेशा दिन रात अपने उत्पत्ति के स्रोत धरती को जीवन देती हूँ। एंड मेक फेयर एंड ब्यूटिफाई, इसे साफ और सुंदर बनाती हूँ। फॉर सॉन्ग यू सिंग फ्रॉम टू बर्थ प्लेस, इसके जन्म से के गीत से, आफ्टर फुलफिलमेंट, इसकी पूर्णता प्राप्त करने के बाद, फुलफिलमेंट पूर्णता प्राप्त करने, वंडरिंग रैक और अनरैक, ड्यूरी विथ लव रिटर्न्स, वंडरिंग का मतलब भटकता हुआ, और जो ऐसे पूर्णता प्राप्त करने के पश्चात इसका जो जीवन है वो प्रेम के साथ वापिस आ जाता है। ये भाव जो है कवि इस पोएम के माध्यम से कहना चाहता है। तो द वॉइस ऑफ रेन में कवि क्या करता है, पर्सनिफिकेशन कर रहा है, मानवीकरण कर रहा है, मानवीकरण कर रहा है, वर्षा का मानवीकरण कर रहा है। तो वर्षा का मानवीकरण किया गया है। कवि वर्षा से प्रश्न पूछता है वह कौन है, वर्षा उत्तर देती है कि वह धरती की आवाज है। वर्षा क्या उत्तर देती है कि वह धरती की आवाज है। एक बार पुनः अपन पोएम की रीडिंग करते हैं, उसके बाद आपको इसे रिपीट करना है, पढ़ना है। एंड हु आर दो said I to the soft falling shower, which stranger to tell gave me an answer as here translated. I am the poem of earth, said the voice of the rain. Internal I rise, impebble out of the land and bottomless sea, upward to heaven, whence vaguely from the altogether changed and yet the same,
I descend to leave the drop atoms, dust layers, the globe, and all that in them without me were seeds only talent upborn. And forever by day and night I give back life to my own orbit and make fair and beautify it. For song issuing from its birthplace after fulfillment, wandering, wrapped or unwrapped, duly with love returns. So this poem is composed by Walt Whitman. Walt Whitman was an American poet. He was also a great journalist. ये पोएम जो है वॉल्ट व्हिटमैन के द्वारा रचित है, अमेरिकन पोइट है, एक महान जर्नलिस्ट है. सॉन्ग ऑफ माइसेल्फ, सॉन्ग ऑफ ओपन रोड मोर, ये इसकी फेमस पोएम है. इस पोएम में कवि वर्षा का मानवीकरण करता है, यानी कि पर्सनिफिकेशन कर रहा है. कवि वर्षा से प्रश्न पूछता है, तुम कौन हो? वर्षा अपनी आवाज में उसे जवाब देती है कि वह धरती की आवाज है और अपना परिचय देती है. धरती पर वह किस लिए आती है? कहती है कि मैं विश्व के जो सूखाग्रस्त क्षेत्र है उनको भिगोने के लिए यहाँ आती हूँ. इसके अलावा वर्षा क्या कहती है कि मैं जो है दिन रात अपनी उत्पत्ति के स्रोत को नया जीवन देती हूँ, साफ और सुंदर बनाती हूँ. इसके अलावा जो है ये भी कह रही है कि वह विश्व के सूखाग्रस्त जो क्षेत्र है उनको भिगोने का कार्य करती है. तो दिस इज योर पोएम ऑफ हॉर्नबिल. ये आपकी हॉर्नबिल की थर्ड कविता है. इससे पहले हमने दो पोएम पहले पढ़ ली थी. वॉल्ट व्हिटमैन के द्वारा रचित है, अमेरिकन पोइट है, ग्रेट जर्नलिस्ट है. इनकी मृत्यु 1892 में हुई थी. डेथ जो है 26 मार्च 1892 है. इसके अलावा आपको जो है इस पोएम को वापस रीड करना है, घर पर इसे लर्न करना है, इसकी थीम तैयार करनी है. इसके अलावा एक मुख्य प्रश्न बनता है इसमें, लिस्ट द बेनिफिट ऑफ रेन गिवन इन द पोएम. क्वेश्चन क्या है, नोट कर लो. लिस्ट द बेनिफिट्स ऑफ रेन गिवन इन द पोएम. लिस्ट द बेनिफिट ऑफ रेन. लिस्ट द benefits of rain given in poem. ठीक है, लिस्ट द बेनिफिट्स ऑफ रेन गिवन इन पोएम. आपको जो है रेन के जो बेनिफिट्स है, वर्षा का जो लाभ है, उसकी एक सूची तैयार करनी है. ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे. हैव ए ग्रेट डे. कल हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे. इससे पहले आपको इस पोएम को तैयार करनी है. बाय. ओपन तो से दिया गया.